मियोसिस डिवीजन को ऐसे ही कहते हैं। मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज की प्रोडक्शन इंश्योर करता है, जबकि फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है। गैमीटोजेनेसिस के ड्यूरिंग प्लांट और एनिमल में मियोसिस से गुजरते हैं कि मियोसिस में दो सिक्वेशनल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होते हैं, जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं, लेकिन सिर्फ एक साइकिल को डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मियोसिस 1 पेरेंटल क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन के बाद शुरू होती है, जिसमें आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। एस फेज में मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच रिकॉम्बिनेशन होती है। माइटोटिक इवेंट को कुछ फेज में मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 टाइपिकली माइटोसिस की प्रोफेज से ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोफेज 1 को क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर 5 फेज में डिवाइड किया गया है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायोकाइनेसिस। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम धीरे धीरे प्रकाश माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने लगते हैं। लेप्टोटीन के द्वारा क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन कंटिन्यू होता है। लेप्टोटीन के बाद दूसरा स्टेज होता है प्रोफेज 1 का, जैसे जाइगोटीन कहते हैं। जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करने शुरू करते हैं तो उस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। जब क्रोमोसोम प्रोफेज 1 में पेयर करते हैं तो उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी से पता चलता है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जब एक पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। ये सब स्टेज ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। अगले स्टेज जो डिप्लोटीन है, प्रोफेज 1 के पहले 2 स्टेज जो होते हैं लेप्टोटीन और जाइगोटीन, रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होते हैं कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज जिसे पैकेटीन कहते हैं। जब डिप्लोटीन स्टेज में होते हैं तब तो हर बाइवेलेंट क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड अलग हो क्लियरली टेट्राड के रूप में दिखाई देते हैं। डिप्लोटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेंस नोडल्स दिखाई देते हैं, जो होते हैं साइट जहां नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। लेप्टोटीन के बाद दूसरा स्टेज होता है प्रोफेज 1 का, जैसे जाइगोटीन कहते हैं। जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करने शुरू करते हैं तो उस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। जब क्रोमोसोम प्रोफेज 1 में पेयर करते हैं तो उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी से पता चलता है कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जब एक पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। ये सब स्टेज ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। अगले स्टेज जो डिप्लोटीन है, प्रोफेज 1 के पहले 2 स्टेज जो होते हैं लेप्टोटीन और जाइगोटीन, रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होते हैं कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज जिसे पैकेटीन कहते हैं। जब डिप्लोटीन स्टेज में होते हैं तब तो हर बाइवेलेंट क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड अलग हो क्लियरली टेट्राड के रूप में दिखाई देते हैं। डिप्लोटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेंस नोडल्स दिखाई देते हैं, जो होते हैं साइट जहां नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स के स्पिंडल के अटैच होते हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएट रहते हैं। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोबारा पेयर हो जाते हैं और भी साइटोकाइनेसिस होती है और जिसमें सेल डिवाइड
होते हैं, जबकि क्रोमोसोम इंटरफेस न्यूक्लियस के एक्सट्रीमली एक्सटेंड होते हैं तब नहीं पहुंचते। तो कई केस में क्रोमोसोम डिसअपेयर हो जाते हैं। दो माइटोटिक डिवीज़न के बीच के स्टेज इंटरकाइनेसिस कहलाई जाती है और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। इंटरकाइनेसिस के द्वारा डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 आता है, जो प्रोफेज 1 से काफ़ी सिंपल होता है। मियोसिस 2 प्रोफेज 2 के स्टेज में शुरू होता है, जो कि यूजली साइटोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली इनिशिएट होता है, और ये होता है तब क्रोमोसोम फुली इलॉन्गेटेड नहीं होते हैं। मियोसिस 2 मियोसिस 1 के अपोजिट होता है और एक नॉर्मल माइटोसिस होती है। प्रोफेज 2 एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेयर हो जाती है, क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं जैसे नॉर्मल माइटोसिस में होता है। मेटाफेज 2 स्टेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन होते हैं और स्पिंडल अपोजिट पोल्स से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टर क्रोमैटिन के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। एनाफेज 2 स्टेज में हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर साइमल्टेनियसली स्प्लिट होते हैं या सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ होल्ड करते हैं, अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर। टेलोफेज 2 में मियोसिस एंड होता है, जिसमें दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम फिर से एक न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंड होते हैं। साइटोकाइनेसिस के बाद टेट्राड ऑफ सेल बनते हैं, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एक मैकेनिज्म है जिनके थ्रू स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को हर जनरेशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेन किया जाता है। इवन थ्रो यह प्रोसेस पैराडॉक्सिकली